नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी 2025 को हो चुकी है और वहां पर पहले से ही कई साधु महात्मा मौजूद हैं। उन्होंने अपने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया है। इन्हीं में से एक चमत्कारी नागा साधु उभर कर आया है। देखने में ये साधु एक छोटे से बच्चे जैसा लगता है, लेकिन इसने ऐसा चमत्कार दिखाया है कि लोग उसकी तुलना परमात्मा से करने लगे हैं और उसके पैर छूने लगे हैं। घटना की शुरुआत तब हुई जब ये नागा साधु बच्चा प्रयागराज पहुंचा। वहां पर एक व्यक्ति ने उसके साथ वाले किसी को थप्पड़ मार दिया। इस पर नागा साधुओं की टोली भड़क गई और उन्होंने दूसरे साधुओं पर हमला करना शुरू कर दिया। इसी बीच छोटे महात्मा ने लोगों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उनमें से एक व्यक्ति ने कुछ ऐसा कहा जिससे छोटे महात्मा को गहरा आघात लगा। इसके बाद छोटे महात्मा ने उस व्यक्ति को सभी के सामने कुत्ता बना दिया। ये कुत्ता आज भी प्रयागराज में घूम रहा है। लोगों ने जब इस चमत्कार को देखा तो वे हैरान रह गए। अगर आप इस महाकुंभ को दिल से मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये घटना प्रयागराज, उत्तर प्रदेश की है, जहां 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत हुई है। वहां पहले से ही भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व भी मौजूद हैं जो लोगों को परेशान करते हैं। ये छोटा महात्मा राम गोपाल गिरी नाम का नागा साधु है, जिसने अपने बचपन में ही अपने परिवार को छोड़ दिया था। जब इस बच्चे का इंटरव्यू लिया गया तो उसने बताया कि उसने अपने माता पिता की इच्छा से साधु महात्मा का भेष धारण किया है। उसे बचपन से ही परमात्मा और भगवान की प्राप्ति की इच्छा थी। उसके माता पिता ने उसे उसके दादा गुरुजी को सौंप दिया था। गुरुजी ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया और साधना सिखाई। वह साधना में पूरी तरह लीन हो गया था। मैं फिर घोर तपस्या करने लगा और मेरी अद्भुत शक्तियां जागृत होने लगीं। इन शक्तियों से मैंने लोगों को राहत देने की कोशिश की और उन्हें मेरी शक्तियों से बहुत अधिक लाभ हुआ। लगभग 4 सालों से मैं अपने गुरुजी के साथ इस तपस्या में लीन हूँ। मैंने अपने तन पर से भी कपड़े उतार दिए हैं। आज मैं 12 साल का हो चुका हूँ और मेरे पास अनेक सिद्धियां हैं। मेरी बराबरी करने वाला आज कोई भी व्यक्ति मेरे सामने टिक नहीं पाया है। जब मेरे गुरुजी ने कहा कि हमें महाकुंभ जाना है ताकि हम भगवान के दर्शन कर सकें, तो मैंने भी तुरंत सहमति दी। हम और हमारे गुरुजी, पूरे आश्रम के लोग इकट्ठा होकर यात्रा पर निकल पड़े। 4-5 दिन की यात्रा के बाद आखिरकार हम प्रयागराज पहुंच गए, लेकिन वहां पहुंचने के बाद कुछ दिनों तक रहने के लिए अच्छी सुविधा नहीं मिल पाई, क्योंकि प्रशासन का बहुत बड़ा काम चल रहा था। अब वो काम पूरा हो चुका है और हमें रहने के लिए अच्छी जगह मिल गई है। हमने एक गुट के अंदर अपनी जगह बना ली है और अपने तंबू तैयार कर लिए हैं। मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ और ध्यान, यज्ञ, हवन, मंत्र आदि करता हूँ। ये सब करते हुए मुझे 5 साल हो गए हैं। जब हमने यहाँ आकर तंबू लगाए थे, तभी कुछ व्यक्ति आए और बोले कि आप यहाँ मत बैठिए, ये स्थान हमारा है। नागा साधुओं ने विनम्रता से कहा कि आप किसी और स्थान पर चले जाएं, हमें यहीं रहने दीजिए। तभी उन व्यक्तियों में से एक जोश में आकर बाहर निकला और बोला, आपको सुनाई नहीं देता? हमारे गुरुजी ने कहा है कि आप यहाँ से चले जाएं। ये सुनते ही एक व्यक्ति ने उसे जोर से थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ की आवाज से सभी नागा साधुओं में गुस्सा भर गया और उन्होंने भयंकर रूप धारण कर लिया। लेकिन छोटा बच्चा सबको शांत करते हुए बोला, आप सब शांत रहिए, मैं संभालता हूँ। भाई साहब, आपको क्या समस्या है? हम यहाँ आराम से अपनी साधना करना चाहते हैं। वो व्यक्ति बोला, हमने यहाँ पहले से ही कब्जा कर रखा है और अब हम यही रहेंगे। छोटा महात्मा समझाते हुए बोला, भले आदमी, यहाँ से चला जा, यही तेरी भलाई है। अगर तू नहीं गया तो तेरा हाल बुरा होगा। ये सुनकर सभी और गुस्सा हो गए और उन्होंने नागा साधुओं को पीटना शुरू कर दिया। उसे छोटे बच्चों को भी बहुत पीटा गया, जिससे वे भयंकर गुस्से में आ गए। उस बच्चे ने उस व्यक्ति से, जो उन लोगों का कप्तान था, कहा, तू मेरे सामने आकर खड़ा हो, फिर मैं तुझे मजा चखाऊंगा। वह कप्तान उसके सामने आकर खड़ा हुआ और बोला, बच्चे, तुझमें इतनी हिम्मत है कि मुझे मजा चखाएगा? छोटे बच्चे ने अपनी शब्द शक्ति से उस व्यक्ति को कुत्ता बना दिया। ये देखकर वहां खड़े लोगों के मन में डर बैठ गया कि साधु ने हमारे कप्तान को कुत्ता बना दिया। अगर हम यहाँ नहीं भागे तो ये हमें भी कुत्ता बना देगा। ये सोचकर वहां खड़े सभी लोग भाग गए।
ये चमत्कार वहां खड़े सभी साधु देख रहे थे। इसे देखने के बाद उन्होंने छोटे महात्मा को प्रणाम किया और कहा, आप जैसे महापुरुष हमने आज तक नहीं देखा, जो हमारी आंखों के सामने ऐसा चमत्कार कर दें। छोटे महात्मा ने कहा, ये तो कुछ नहीं, ये तो एक ट्रेलर है। मेरे गुरुजी मुझसे भी बढ़कर हैं। 2 दिन बीत चुके थे और वो कुत्ता वही टहल रहा था। उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया था। फिर लोगों के अनुरोध पर और कप्तान के लोग वहां आए और साधु महात्मा से कहा, नागा साधु, हमारे कप्तान को वैसा का वैसा ही कर दीजिए। उसकी पत्नी बहुत रो रही है। छोटे महात्मा को थोड़ा तरस आ गया। उसने सोचा, मेरी माँ ने भी मुझे प्यार से पाला है, जैसे इस व्यक्ति की पत्नी इसे प्यार करती होगी। इसके भी बच्चे होंगे। मुझे इसे दोबारा इंसान बना देना चाहिए। फिर कुछ मंत्र बोलने के बाद छोटे महात्मा ने उस कुत्ते को वापस कप्तान बना दिया। ये चमत्कार देखकर लोग उसकी बहुत प्रशंसा करने लगे और महाकुंभ में उसका नाम चारों तरफ गूंजने लगा। गोपाल गिरी नागा साधु का नाम हर जगह फैल गया। इसके बाद किसी ने भी नागा साधुओं से उल्टा सीधा बोलने की हिम्मत नहीं की। ये नागा साधु चलते फिरते बम जैसे होते हैं, जिन्हें गुस्सा आने में देर नहीं लगती। जब इन्हें गुस्सा आता है तो ये अपनी भयंकर शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसी अनोखी, अद्भुत और सच्ची घटना देखने के लिए जुड़े रहें। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखकर जरूर बताएं। धन्यवाद।